अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगंभिर्दयी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मजलिस, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम और अज़ीमुश्शान इजलास आम के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में समात करने वाली हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, संस्कृत जुबान में मैंने ओम नमो ज़ाहिरी तौर पर इस पर कुफ्र का फतवा लगाया जा सकता है, मुशरिक होने का। ओम नमो, क्या आप किसको नमन कर रहे हैं? कई जगह ये सवाल खड़ा हुआ है। आज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने असली टॉपिक पे आकर बात करना चाहूँगा। ओम नमो नमामि नमो नमः नमः अस्ति का मतलब होता है किसी चीज के सामने अपने आप को झुका देना। ओम नमो, ये ओम असल में
हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर एक डिक्शनरी, उसको पढ़ेंगे तो उसमें ओम का एक्सप्लेन और उसकी तारीफ की गई है, उसका डिफिनेशन वहां पर अलग अलग पेश किया गया है। ओम आकार, मकार, सकार, और इसको बढ़ाइए, इसका मतलब तीन बड़ी शक्ति इस देश के हिंदू भाइयों के यहाँ वो विष्णु, ब्रह्मा और शिव है। विष्णु और ब्रह्मा और शिव को वो लोग ओम, विष्णु ब्रह्मा शिव का शॉर्ट नेम ओम है, और विष्णु और ब्रह्मा और शिव को आप ट्रांसलेट करेंगे जब उनके मीनिंग को, तो अरबी में तीन नाम निकलते। विष्णु से रब्बुल आलमीन, शिव से अल क़हार, और ब्रह्मा से अल खालिक। तो इस माने में हम नमो बोलते हैं। मेरी जो इंटेंशन, मेरी नीयत जो होती है वो नहीं कि विष्णु ब्रह्मा के सामने मैं नमो करता हूँ, बल्कि मेरी नीयत और मेरी जानकारी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, इसका मतलब ये होता है कि मैं अल्लाह के सामने अपने आप को झुकाता हूँ। इसको कसरत से नहीं बोल सकते हर कोई, इसलिए कि चूंकि इसका कसरत इस्तेमाल अग़यार में होने लगा है। एज अ नॉलेज हम इस्तेमाल करते हैं, वरना आप कहेंगे कि मौलाना जब इसका मतलब भी अल खालिक और रब्बुल आलमीन और अल क़हार है तो व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है कि भाई हम लोग भी उसी को बोलें, ओम नमो बोलें। इसका यह मतलब नहीं बोल सकते, चूंकि अक्सरियत हमारे एशिया महाद्वीप में वो लोग इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं जिनका अकीदा मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो डिसबिलीवर हैं, मुशरिक हैं अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, इसलिए परमिशन नहीं है। वरना बहुत लोग कहेंगे कि अल्लाह अकबर को देव महान बोला गया है संस्कृत में। मौलाना हम नमाज शुरू करेंगे तो उसमें भी बोलेंगे अल्लाह अकबर की जगह देव महान, नियत बांधेंगे देव महान, अद्धा देव महान, वसुर दयावान। सूर्य फातिहा के जगह हम लोग गायत्री मंत्र पढ़ने लग जाएंगे, इसलिए कि बाज़ लोग कहते हैं कि सूर्य फातिहा का तर्जमा संस्कृत में गायत्री मंत्र की शक्ल में है, तो वो चीज़ जायज नहीं है, मुनासिब नहीं। तो चूंकि मैं खुतबे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा इस तरह के श्लोक आपके सामने पेश किए जाते, तो इसीलिए उसका एक्सप्लेन जरूरी है। हमारे बाज़ उलमाए किराम का ये कहना है कि इसको एक्सप्लेन कर दिया करो। ये हम इबादत के लिए नहीं पढ़ते, सिर्फ एक जानकारी, एक नॉलेज के लिए हम बताते। और नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो, तो फिर इंसान भी अधूरा है। इंसान की जो फजीलत है फरिश्तों के सामने में, इंसान की जो क्वालिटी है और दूसरे इंसानों के बीच में, वो सिर्फ एक चीज के जरिए से है। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हजरत आदम को जब मट्टी से अल्लाह ने पैदा किया, फरिश्तों के सामने पेश किया गया। फरिश्ते नूरी मखलूक है, मुकद्दस जमात है, ताकतवर जमात है, लेकिन फिर भी फरिश्ते से ज्यादा बेटर इंसान को क्यों? इसलिए कि वअल्लमा आदमल अस्मा, तालीम, नॉलेज और जानकारी की बुनियाद पर फरिश्तों से अलग किया गया, इनका मकाम और मर्तबा बढ़ाया गया।
तो इंसान के पास अगर नॉलेज ना हो, इंसान के पास अगर जानकारी ना हो, तो फिर वो इंसान न तो अपने रब को पहचान सकता है, न तो इंसान अपनी जिंदगी के हक हुकूक को समझ सकता है, न अपने घर में कैसे जिंदगी गुजारनी है वो भी नहीं समझ पाएगा। देयरफॉर इसीलिए जरूरी है कि एवरी पर्सन मस्ट टू गेट नॉलेज। हर एक इंसान के लिए जरूरी है कि वो तालीम हासिल करे, जानकारी प्राप्त करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। अपनी जिंदगी के अंदर हराम हलाल की पहचान और उसकी तमीज कर सको तो इतना इल्म हासिल कर लो, वो तुम्हारे लिए जरूरी। मेरे भाइयों, कुछ चीजें ऐसी है जो हम लोग अपनी जिंदगी में मिस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं जानबूझकर। यही वजह है कि डे बाय डे, दिन ब दिन ये कौम लूजर बनती हुई चली जा रही है, ये कौम पस्ती के तरफ चली जा रही है। तीन बातों पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। सदर मोहतरम ने कहा है कि कुछ शराइत की बुनियाद पर परमिशन दी गई है, वरना कुछ जगहों में उत्तर प्रदेश में हमारे नाम की परमिशन नहीं मिलती। धार्मिक प्रोग्राम है, डरिए मत सदर साहब, मुफ्ती साहब, मैं इंशाअल्लाह उस जगह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां जो कौम बसती है आज उसी कौम के ताल्लुक से बात होगी। एक लफ्ज वहां का नहीं लूंगा मैं, उस जगह का। सरजमीन अंबिया, ये ट्रांसलेशन है उस जगह का, उस मुकद्दस जगह का नाम सरजमीन अंबिया है। उसी पर बात करने की कोशिश करूंगा। हम सब जानते हैं उम्मते मुस्लिमा को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया है कुरान की जुबान में, व अंतुमुल आला। और कहीं पर कहा वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। आप जमीन पर खलीफा, आप जमीन पर कायद। किस बुनियाद पर कहा? वंतुमुल आलौन है आप, यू आर सुपीरियर इन द वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर ग्रेटेस्ट इन एंटायर वर्ल्ड। ये अल्फाज हैं कुरान के, लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। जाहिरी शक्ल में हालात ऐसे नहीं है। अल्लाह का कलाम झूठा नहीं हो सकता, हमें यकीन है। लेकिन आज वो कौम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए जिनके माथे पर जिल्लत और रुसवाई के मोहर मार दी है, लेकिन आज वो कौम पूरी दुनिया के ऊपर हावी है। किस वजह से? ऐसी कौन सी ताकत उसमें पैदा होगी? ऐसा कौन सा फार्मूला उन्होंने अपनाया? वो कौम जिसको इस धरती पर 1947 में उनकी कोई जगह नहीं थी, उनकी कोई बस्ती नहीं थी, उनका कोई अपना पर्सनल पैलेस नहीं था, कोई कंट्री, कोई स्टेट नहीं उस कौम के पास। 1947 में उनको एक जगह अलॉट की गई। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, पिछले 75 साल में पूरी दुनिया के ऊपर वो कौम बादशाहत कर रही है। 75 साल में ऐसा क्या हुआ उस कौम के बीच में कि उन्होंने अपनी तकदीर बदल ली, अर्श मुअल्ला पर पहुंच गए वो? ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाया? मेरे भाइयों, आपको गर्व होना चाहिए, आपको फख्र होना चाहिए और अफसोस भी होना चाहिए। उन्होंने किसी का मेथड नहीं, उस जलील और उस मकहूर, उस बदमाश कौम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का 3 रोल मॉडल, 3 बातें उन्होंने अपनाई। 3 बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, और स्ट्रिक्टली रेगुलरली उस पर वो मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से आज वो कामयाब हैं और हम मुसलमान हैं। नबी के आशिक होने का दावा करते, मुहिब्ब रसूल होने का दावा करते।
तकबीर का नारा लगता है तो खून गर्म हो जाता है, खूब नारे लगाते हैं। लेकिन आपको आपका ईमान 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में नहीं ला पाता है। आपका ईमान बिल्कुल कमजोर है। ऐसे ईमान की जरूरत नहीं है जो आपको बुराई से रोक ना सके। ऐसे नारे से काम सिर्फ नहीं चलेगा कि जो जलसे के पिंडाल में खूब जोर से आप नारे लगा दें और आपकी जिंदगी के अंदर जो बेसिक फरीजा है उससे आपकी जिंदगी खाली हो, तो आपकी जिंदगी बर्बाद है और बेकार है। आपके अमल के मैदान में आपको काम करना चाहिए जो कि उस जालिम और उस मरदूद कौम ने किया। तारीख गवाह है, उलमा से पूछ सकते हैं, इस धरती का सबसे ज्यादा गुलामी करने वाली कौम कौन? यहूदी है। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूंगा, डरिए मत। उन्हें कयामत की सुबह हो जाएगी जो हम पर कार्रवाई करने वाले होंगे। कयामत की सुबह तक नहीं पता लगा सकते दुनिया की सबसे जलील कौम कौन? यहूदी थी कि नहीं थी? 1947 तक उनका कोई अपना कंट्री मुल्क हो, कोई बस्ती हो, दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा सकते। 1947 में उनको यूरोप ने सरजमीन अंबिया में एक जगह दी गई और वहां से उस कौम ने मेहनत की। पिछले 75 साल में हर फील्ड में अगर कोई नंबर 1 पर कोई कौम आती है तो उस कौम का नाम यहूदी, और ये वो यहूदी है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा मग़ज़ूब अलैहिम, ये मग़ज़ूब अलैहिम। सारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी, लेकिन आज यहूदी पूरी दुनिया के इंसानों को अपना गुलाम बना चुके हैं। ये जितने भी कैमरा देख रहे हैं, ये जितने भी मोबाइल देख रहे हैं, ओप्पो, वीवो, नोकिया, मोटोरोला, आईफोन, ये सब मेड इन यहूदी है। सब मेड इन यहूदी। सर पर शैम्पू डालते हैं आप नहाने के वक्त में, डव शैम्पू डालते हैं, मेड इन यहूदी। डव साबुन यूज करते हैं, मेड इन यहूदी। लक्स एंड लाइफ बॉय साबुन यूज करते हैं, मेड इन यहूदी। आपको प्यास लगती है तो आप कोल्ड ड्रिंक और कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, स्प्राइट वगैरह वगैरह पीते हैं, मेड इन यहूदी। सब के सब मेड इन यहूदी। आप अपने कपड़े को साफ करने के लिए एरियल सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, मेड इन यहूदी। यहां तक के दुनिया के 90%, 95% ज़राए अबलाग मीडिया के ऊपर कब्जा किसी का है तो यहूदियों का है। एजुकेशन की फील्ड में, तालीम की फील्ड में सबसे आगे कौन? यहूदी। क्रिश्चियन भी नहीं, यहूदी। तिजारत की दुनिया में सबसे आगे कौन? यहूदी। दुनिया के 60% जीडीपी पर कब्जा किसका है? यहूदियों का है। कितने हैं तादाद में? वो सिर्फ 1.5 करोड़, 1 करोड़ 45 लाख पूरी दुनिया में। और मुसलमान कितनी है पूरी दुनिया में? इनकी तादाद 2.25 अरब, 175 करोड़, वो 1.5 करोड़। 1947 तक वो कौम गुलाम, उनके नौजवान गुलाम, हर किसी ने मारा, पीटा, भगाया, खाना बदोश बना दिया उसको। लेकिन उस कौम के अंदर इतनी तब्दीली कैसे आई? मैं वो चीज बताना चाहता हूं मेरे नौजवान। इसके ऊपर रिसर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उस कौम में इतनी तब्दीली, आखिर ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग जलाया कि जिससे 75 साल के अंदर अपनी तकदीर बदल दी। अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कौम के अफराद खुद अपनी हालत बदलने के लिए खड़े ना हो, तो अल्लाह नहीं बदलता। इस कौम ने रिसर्च शुरू की कब? 1945 से इस कौम ने, बल्कि 1915 से इन्होंने तहकीक शुरू की। इन्होंने तहकीक ये शुरू की
कि आखिर हम तरक्की कैसे करेंगे। तो इन्होंने कहा कि सबको छोड़ो, सबको छोड़ो, ब्रिंग द हिस्ट्री द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। उन्होंने कहा कि मोहम्मद की जीवनी के सामने लाओ, पढ़ते हैं हम। क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी क्यों उन्होंने पेश की, उसके ऊपर रिसर्च करना क्यों शुरू किया। उन्होंने देखा कि सिर्फ 23 साल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर जहां के इंसानों का एक फैसला पत्थर की लकीर, आदमी मर जाए फैसला नहीं बदल सकता था, इरादे नहीं बदल सकते थे, अपने आबा व अजदाद की दीन को नहीं छोड़ सकते थे, अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते थे, तकब्बुर में और तानाशाही में अव्वल दर्जे के लोग 23 साल में 1,24,000 ऐसे सहाबा पैदा किए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सरजमी पर कि हर वक्त अपनी जान को हथेली पर रखकर दीन और शरीयत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। तो उन्होंने देखा कि 23 साल में सिर्फ मोहम्मद ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, आखिर उनकी जुबान में और उनके काम में कौन सा तरीका था, कितनी बड़ी तब्दीली पेश की कि 23 साल में 1.25 लाख ऐसी जमात तैयार कर दी कि जो उनके बातों पर मरने और मिटने के लिए हमेशा तैयार होती थी, लेकिन कभी भी अपने आस्था का सौदा करने के लिए वो लोग तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ब्रिंग द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, लाओ मोहम्मद की जीवनी को। कौन? अंग्रेज, यहूदी, वो कौम जो जलील और मकहूर है, मगजूब है, वो कौम मोहम्मद की जीवनी को लाती, लाकर खोलते। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त से मोहम्मद की जीवन को पढ़ना चाहते हैं जब से इनका संपर्क हुआ, किससे? ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से। 40 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहली वही आई आसमान से जमीन पर। कौन सी वही? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा। उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू की कि सबसे पहला मैसेज, पहला कलाम फ्रॉम द गॉड टू द अर्थ टू द पीपल एंड टू टीच द पीपल, पहला पैगाम आसमान से जमीन पर। यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ, कुछ खामी के साथ। तो उन्होंने कहा कि इक़रा का क्या मतलब। उन्होंने देखा कि अरबिक ग्रामर के ऊपर इक़रा का मतलब पढ़ो, पढ़ना। इक़रा माने पढ़ो, इक़रा पढ़ना, पढ़िए, अमर है। ट्रांसलेट करेंगे, यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड। आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। यहीं से उन्होंने कहा कि तालीम इबादत भी नहीं, रोजा भी नहीं, नमाज भी नहीं, ज़कात भी नहीं, हज भी नहीं, इसका ऑर्डर नहीं है, पढ़ने के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है तब्दीली यहीं से शुरू होगी, तालीम से, पढ़ाई से। तो उन यहूदियों ने तालीम हासिल करने के लिए, अपने बच्चों को तालीम देने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी किनकी है? यहूदियों की। हम मुसलमानों की कितनी यूनिवर्सिटी है जिस पे कुरान के ऊपर तहकीक हो, अहादीस पर तहकीक हो। बड़े मदारिस भी नहीं है, बड़ी यूनिवर्सिटी भी नहीं है। मदारिस में हमारे दारुल देवबंद, हमारे एशिया महाद्वीप में कुछ मदारिस हैं, वरना अरब कंट्री में गिन लीजिए, मिस्र के अलावा और कहीं कोई बड़ा इदारा है, मदरसा या कोई यूनिवर्सिटी? नथिंग। पैसे कहाँ जाते? सबसे ज्यादा पैसों का रेल पेल, सोने चांदी, पेट्रोल, डीजल, ये सयाल खजाने ही अरब कंट्री में मुसलमानों के पास। कुवैत, दुबई, सऊदी अरब और जनाब सीरिया, मुल्क शाम,
तिजारत का मरकज, सब कुछ होने के बावजूद भी मुस्लिम कौम ने तालीम पर इतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत करनी चाहिए। आज बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े तालीमी इदारे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप कहेंगे कि मौलाना इनमें तो मॉडर्न तालीम पर रिसर्च करते हैं वो लोग। नहीं, इन यूनिवर्सिटी में जाएं, आपके कुरान पर रिसर्च करते हैं, आपकी मिसवाक की सुन्नत पर रिसर्च करते हैं कि मिसवाक वाली सुन्नत पर कोई अमल करता है तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि उसकी मौत हालत ईमान पर आएगी। तो अंग्रेज कहता है कि अच्छा मोमिन बनकर मरना चाहता है मिसवाक करके, हम इस मिसवाक को उनके पॉकेट से निकाल देंगे, उनके हाथ से निकाल देंगे। मिसवाक वाली सुन्नत को खत्म करने के लिए उन्होंने ब्रश, ओरल बी ब्रश मेड इन यहूदी, कॉलगेट, पेस्ट में कॉलगेट मेड इन यहूदी, ये आपकी मिसवाक वाली सुन्नत को आपकी जिंदगी से खत्म करने के लिए और आपको हालत कुफ्र में मारने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी तहकीक की। वो तहकीक करते हैं एक सुन्नत पर, और हमारे लोग, हमारे नौजवान कुछ नहीं, इन मामलों में जीरो। तहकीक तो दूर की बात, हमारा जवान अगर किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में अगर पढ़ता है तो वह खुद ब खुद प्रैक्टिकल के मैदान में जीरो होता है। बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर बड़े बड़े मंत्री शंतरी के बेटे कहां पढ़ते हैं जी? लंदन में, ऑक्सफोर्ड में। कहां पढ़ता है आपका बच्चा सीएम साहब? हार्वर्ड में। कहां पढ़ता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर साहब? आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, हार्वर्ड में पढ़ता है, कैम्ब्रिज में पढ़ता है। बड़े तालीमी इदारे कहां? इन यहूदियों के पास। पता है, इक़रा की खुली तफसीर ये यूनिवर्सिटी है। और हमारे मुस्लिम कंट्री के बड़े बड़े पैसे वाले लीडरान क्या बनाते हैं? सोने चांदी की कार बनाते हैं, बुर्ज खलीफा बनाते हैं। क्या बुर्ज खलीफा बनाकर कौम की तकदीर मिट सकती? उमर फारूक की जिंदगी नहीं मालूम है? इन आराम पसंद लोगों को, इन लीडरों को 4000 तालीमी, सकाफती और मजहबी इदारे कायम किए थे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने। भुला दिया उन्होंने ये तारीख। यही वजह है कि आज ये कौम लूजर बन रही है। यही वजह है कि आज जिस कौम के पास ना अफराद है तालीमी मैदान में, जीरो, वरना इतिहास है हमारी मजहब इस्लाम के बड़े बड़े जो सुरमा दुनिया के अंदर पैदा हुए। ये सुस्ती कब से पैदा हुई? ये सुस्ती पैदा हुई है 1924 के बाद। 1924 तक हसासियत, 1924 के साथ अपने आन बान शान के साथ ये कौम रहती थी। 1924 में हुकूमत टूटी, उसके बाद गुलाम बन गए किनके? इन यहूदियों के गुलाम बन गए, इनके डॉलर के गुलाम बन गए। अपने इनके डॉलर के हाथों अपने ईमान का सौदा किया। जवाब देना पड़ेगा मैदान कारजार में, मैदान महशर के अंदर कि सरजमीन अंबिया के एक एक बच्चे की वो खून से लथपथ उनकी जूतियां तुम्हारे सर के ताज से ज्यादा रोशन होगा कल कयामत में। आज तुम ऐश की जिंदगी गुजार रहे हो, तालीमी मैदान में क्या किया? अरब 22 अरब कंट्री है, बताओ अरब कंट्री के लीडरों, 57 मुस्लिम मुल्क है, क्या किया है तालीमी मैदान में? क्यों नहीं आप कुरान करीम के ऊपर रिसर्च के लिए कोई लैब बनाया? क्यों नहीं आप अपने फंड से, अपने सरकारी फंड से हमारे मदरसों को चलाते? क्यों नहीं चलाते? जब देखा कि आप बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, तब हमारे उलमाए किराम मैदान में आकर के इन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब मैदान में आकर इन मदारिस को खुद से हैंडल करना चाहिए, वरना ये जालिम लोग हमारे मदरसों को मिटा देंगे। और जो लोग कुर्सी इख्तिदार में बैठे हैं, हमारे मुस्लिम रहनुमा और रहबर दुनिया में, उनको कोई लेना देना नहीं कि कुरान में क्या कहा गया है, अहादीस में क्या फरमान है, कुछ नहीं लेना
ना देना। यही वजह है कि आज गलतफहमी जो हमारे बीच में, खुसूसन भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में कौन सी लड़ाई, क्या अलग है हिंदू मुसलमानों के बीच में? अकीदा अलग है। अभी कुछ दिनों पहले की बात मैंने शायद मेंशन किया था कि हम सफर में जा रहे थे, ट्रेन में जमात के साथी नमाज पढ़ते हैं, वक्त होता वो लोग नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने लगे। एक बच्चा, 2-3 बच्चे भी वहां थे, स्टूडेंट थे, तालिबे इल्म थे। उन्होंने देखा कि अरे ये नमाज पढ़ रहे हैं। पहले तो असर की नमाज पढ़ी इन्होंने, अब मगरिब में इन्होंने शोर शुरू कर दिया। तिलावत को वो लोग शोर समझ रहे थे। अच्छा, ये ट्रेन में भी जिहाद कर रहे हैं, क्या नमाज जिहाद है? नमाज जिहाद नहीं है। नमाज इट्स ओनली टू प्रे टू गॉड। ये सिर्फ एक इबादत है जो अल्लाह का हुक्म है, अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। वक्त आते ही नमाज पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है, टाइम आते ही नमाज पढ़ना जरूरी हो जाता है। फिर चाहे आप वर्ल्ड कप देखो, चाहे आप सेमीफाइनल देखो, कुछ भी देखो, वक्त नमाज के वक्त में आपके लिए कोई भी चीज आपके लिए जायज नहीं है। नमाज का टाइम हो, यू हैव टू ऑफर सलाह। इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन एंड मुस्लिम पर्सन। आपके लिए जरूरी नमाज इबादत है। लेकिन उनके दिमाग में कैसी ये बात भरी गई, उनको कहा गया कि रे जहां पर भी मुसलमान नमाज पढ़े इसका मतलब समझ लो कि वहां जिहाद की तैयारी चल रही। अरे अभी जिहाद की तैयारी चल रही, पिछले 1458 साल से नमाज पढ़ रहे। कौन सी जिहाद है भाई? उन बच्चों ने सोचा कि इन नमाजियों को डिस्टर्ब करो, तो उन्होंने फौरन अपने मोबाइल में वो हनुमान चालीसा गूगल में सर्च करके निकाले और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। वो 2-3 बारी अपने हाथों पे लेकर 1-2 लाइन पढ़ते, मुकम्मल याद भी नहीं था उनको। हम भी पास में करीब में बैठे हुए, तो हमने उनसे जाके कहा कि भाई व्हाट डिड यू रिसाइट, क्या पढ़ रहे हो आप? उन्होंने कहा कि इट्स फ्रीडम, आजादी, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, जैसे लोग नमाज पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ सकते हैं। हमने कहा व्हाई नॉट, बट यू डोंट डिस्टर्ब द अदर पैसेंजर एंड ट्रैवलर। आप किसी दूसरे ट्रैवलर को, सवारी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बोला इससे हमको कोई सरोकार नहीं, हम पढ़ते हैं, इट्स माई जॉब, इट्स माई फ्रीडम, इट्स माई फंडामेंटल राइट्स। हमने कहा कि आई नो एवरी फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई नो लॉट ऑफ, हम जानते हैं, तुमसे ज्यादा बेटर जानते। तो हमने उनको कहा कि ठीक है पढ़ो, गो अहेड, कैन यू रिसाइट, कैन यू टेल मी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से आखिर तक पढ़कर बता सकते हो हनुमान चालीसा? उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, वी आर एबल, आपको सुना सकता हूं। हमने कहा कि टेल मी, सुनाओ जरा। 1-2 लाइन पढ़ने के बाद में हंसने लगे, बोले मौलाना वी आर नॉट एबल टू टेल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड बिकॉज वी डोंट रिमेंबर द ऑल हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हिंदू भाई उस वक्त पढ़ते हैं उनके अकीदे के हिसाब से जब कोई बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं, वो जब बुरे हालात में फंस जाते हैं, किसी को भूत पकड़ ले, किसी को जिन्नात लिपट जाए, उनका अकीदा है कि हनुमान चालीसा पढ़कर ही हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। उनका अकीदा है हनुमान चालीसा पढ़ते। हमने कहा कि डोंट वरी, आप नहीं पढ़ सकते पूरा, कैन यू ट्रांसलेट द सिंगल वर्ड जय कपीस त्यों लोक उजागर इनटू द हिंदी? हमने कहा कि इस लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम सिर्फ उनके नॉलेज और उनके जानकारी को आजमाना चाहते थे कि आखिर यकीनन है इनको धर्म के बारे में जानकारी। जब पूरी बात तफसील से पूछने पर आए, नहीं बता पाया वो तालिबे इल्म जो 3-4 बैठे थे, तो बेचारे मजबूर हो गए। तो उन्होंने कहा कि मौलाना हम लोगों को ये सब मालूम नहीं है। आखिर यह है कि हमारा एक सीनियर आता है, वो आकर के हम लोगों को बताता है कि देखो जहां मुसलमान नमाज पढ़ें तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको जिहाद से रोकने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ो, या जय हनुमान, जय श्री राम का नारा लगाओ, या भारत माता की जय का नारा लगाओ, इस तरह के जो भी हो उनको डिस्टर्ब करो बस। हमने कहा कि यह गलत है, बिल्कुल गलत है। आपके शास्त्र में किसी इंसान को तकलीफ देना पाप है, जुर्म है। हमने कहा कि डू यू नो अबाउट योर श्रीमद् भगवद गीता
And what was the message has been written by Sanjeev. श्रीमद् भगवत गीता को जिनके अंदर उपदेश मौजूद हैं संजीव के, क्या तुम्हें मालूम है, जरा ज्ञान है इसके बारे में? बोला मौलाना हमें ज्ञान नहीं। मैंने कहा मैं तुमको बताकर सुनाता हूं और तुमको ज्ञान देता हूं। ये जो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, इस हनुमान चालीसा में अच्छे मीनिंग और मतलब भी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उस हनुमान की जय हो जिसके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, जिसके अंदर गुण है, गुण के सागर हैं, समंदर है। जय कपीस ते हो लोक उजागर, जय हो कपीस के, कपीस भी हनुमान जी के नाम, ते हो लोक उजागर। 3 जगहों पर उनका जय हो, एक भूलोक, एक स्वर्गलोक और एक परलोक। 3 जगहों पर, 3 दुनिया में उनका मकाम और मर्तबा बुलंद हो। जय कपीस ते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, रामचंद्र जी के जो दूत हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जो कि कभी पैदा नहीं हुए। पवन सुत नामा हवाओं की शक्ति, हवाओं की तरह शक्ति, और हवाओं में जाकर हवाओं में जाकर सफर करते। महावीर विक्रम बजरंगी, ताकत होने के बाद भी अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं करते। महावीर विक्रम बजरंगी, इसी से है बजरंग दल। महावीर विक्रम बजरंगी, ताकत होने के बाद अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं करते। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार, जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, जिनकी अक्लें खराब है, कुमति निवार उनके दिमाग को नष्ट करते। सुमति के संगी, और जिनके दिमाग में अच्छी सोच है, जो अच्छी बुद्धि का मालिक है, उनके बुद्धि को उसके संगी उसका साथ देते, उसको आगे बढ़ाते। हमने कहा देखो कितना अच्छा मीनिंग और मतलब है श्री हनुमान चालीसा का। इसको कम से कम इनके मतालिब के ऊपर गौर कर लेते तो कम से कम तुमको ये प्रॉब्लम और ये दिक्कत पैदा करने के लिए नमाज के वक्त में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता। उन्होंने कहा, हमने कहा कि देखो मतलब है क्या कि महावीर विक्रम बजरंगी, ताकत होने के बावजूद भी उन्होंने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की। किन्होंने? श्री हनुमान जी ने। हमारा अकीदा है, बल्कि हमारे नबी ने भी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ के मैदान में गए, 10 सरदारों के पास मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचे। एक सरदार को कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूं, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए तो कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। लेकिन सारे सरदार ने, 10 के 10 उन कबीले के सरदारों ने नबी का बायकाट किया और यूं कहा कि नबी ए मोहम्मद तुम निकल जाओ, मैं तुम्हारे दीन को कबूल नहीं करूंगा। निकालना तो दूर, निकाल तो दिया ठीक है, लेकिन जो शराबी लड़के थे, जो पागल दीवाना थे, जिनके अंदर तहजीब और सलीके नाम की कोई चीज नहीं थी, उन नौजवानों को लगा दिया आपके पीछे हाथ में पत्थर लेकर। मौलाना शिबली नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह अलबिदाया व निहाया के हवाले से लिखते, और जनाब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर 2 जगह मारा जाता था, एक आपके सर पर, एक आपके पैर पर। सर पर इसलिए मारा जाता ताकि सर से खून बहे, नबी कमजोर हो जाए, चक्कर खाकर गिर जाए, और पैर पे इसलिए मारा जाता था ताकि पैर आपकी हड्डियों के अंदर तकलीफ पहुंचे तो आप चल न सके, आप गिर जाएं, आप बैठ जाएं। हम आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस साजिश को अपनाकर उन्होंने नबी के ऊपर पत्थर की बारिश की, नबी क्या कमजोर थे? नबी क्या ताकत, नबी के बाजुओं में ताकत नहीं थी? इतनी ताकत थी, अगर आप अलैहिस्सलाम एक थप्पड़ किसी को मार देते तो उसी वक्त उनकी मौत हो सकती थी। लेकिन नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खून निकलता है सर से, खून से आपकी जूतियां भर जाती। नबी पाक अलैहिस्सलाम दर्द से तड़पते हैं, कमजोरी पैदा होने लगती, तो आप सहारा लेकर आपके पास सिर्फ एक खादिम ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला आप एक दरख्त के नीचे बैठ जाते, फिर पानी पिलाया जाता, आपको थोड़ा होश आता, आपकी थोड़ी हिम्मत बनती, आप फिर हजरत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते मैं फिर से अल्लाह के नबी के बाजुओं को
पकड़कर फिर मैं आपको खड़ा करता हूं। अल्लाह के नबी फिर चलते हैं। वो पागल कमीने, वो डाकू, वो लुटेरे, वो शराबी, वो कबाबी, वो फासिक व फुज्जार, वो उत्बा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के तरबियत याफ्ता, वो ताइफ के जालिमों के भेजे हुए गुंडे, उन्होंने फिर से हमला करना शुरू किया। इस बार आप अलैहिस्सलाम हमले की ताब न लाकर आपके खादिम को भी मारा गया, उनका सर फट गया, वो वहीं पर लेट गए। तब अल्लाह के नबी एक दरख्त के नीचे बैठ जाते और फिर अपनी बेबसी की फरियाद शिकवा अल्लाह से करते। अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू बस्सी, ए अल्लाह मेरा जुर्म क्या है, ए अल्लाह मेरा गुनाह क्या है, ए अल्लाह इतना होने के बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम ने आखिर में दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे जो मुझे नहीं जानती। अल्लाह ताइफ वालों के मुकद्दर में हिदायत लिख दे, तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, तुझे काबतुल्लाह के खिलाफ का वास्ता, ए अल्लाह मेरी जुबान से अगर बद्दुआ के कलिमात निकले तो उसको शर्फ कबूलियत का दर्जा मत देना और मेरी इस कौम को तू माफ कर दे। हजरत जिब्राइल आते, वो जिब्राइल जिनके पास पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ, पूरी दुनिया के बातिल हुक्मरानों की ताकत एक तरफ, पूरी दुनिया की सुपर पावर की ताकत एक तरफ, जिब्राइल अमीन के एक पर की ताकत एक तरफ। आज पावर के ताकत आते ही पावर का नाजायज इस्तेमाल करते, यहां पर उसका घर तोड़ो, वहां पर बुलडोजर चलाओ, वहां पर गोली बरसाओ। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास ताकत आती, कौन? जिब्राइल आते। जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी आप इशारा कर दीजिए ताइफ वालों को पीस दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे इस धरती पर जालिम बनाकर नहीं भेजा है जिब्राइल, मुझे इस कायनात के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं रहमत बनाकर भेजा जा रहा हूं। अल्लाह के नबी के पास ताकत थी, नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे ही हमने उन नौजवानों को कहा कि हनुमान जी ने भी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर महावीर विक्रम बजरंगी, ताकत होने के बाद भी रावण के खिलाफ तो इस्तेमाल किया। एक भी सिंगल आदमी का नाम बता दो बेटे कि अगर किसी के ऊपर गलत प्रहार किया हो अपने बजर का, वो बजर कंचन बजर बराज शुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा, उनको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा कि मौलाना को संस्कृत के बारे में शायद जानकारी है। फिर बहुत देर तक बात हुई उन लोगों से, बहुत देर तक उन्होंने कुरान के बारे में कहा, मदरसों के बारे में कहा कि आपके मदरसे में ये तालीम होती है, आपके मदरसों में आतंकवाद पैदा किया जाता। हमने कहा कि एक बात बताओ, धर्म के बारे में कभी पढ़े हो? किस चीज़ के स्टूडेंट हो? उन्होंने कहा कि हम कोई आर्ट में कोचिंग कर रहे हैं, कोई बायोलॉजी में कोचिंग कर रहे हैं, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, अलग अलग बताकर। हमने कहा कि कभी धर्म को भी पढ़ा है? एंड यू मस्ट टू गेट नॉलेज अबाउट योर रिलीजन ऑल्सो, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट राइट नाउ। हमने कहा कि आज की तारीख में आप जैसे नौजवानों को अपने धर्म के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए और दूसरे धर्म के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो जिस तरह आपके दिमाग में भूसा भरा गया है कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं इसका मतलब जिहाद करते हैं, हमने कहा यह जिहाद नहीं है। जिहाद किसको बोलते हैं? रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, यूक्रेन अपने मुल्क को बचाने के लिए अब आगे बढ़ा, तो ये जिहाद है, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद का ये मतलब नहीं जो आप समझ रहे हो कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो जिहाद, अजान दे रहा है तो जिहाद, रोजा रख रहा तो जिहाद। अरे जिहाद, इट्स द मीनिंग ऑफ जिहाद, इट्स स्ट्रगल टू सेव देयर लाइफ, जिंदगी बचाना, रक्षा करना दुश्मनों से, इसको जिहाद बोलते हैं भाई। जिहाद का मतलब नमाज नहीं, नमाज का मतलब जिहाद नहीं। हमने कहा कि नॉलेज अगर है, जानकारी अगर है तो तरक्की करोगे, नहीं तो इसी नफरत में मर जाओ। जो इस देश के अंदर सिचुएशन पैदा की गई है वो जिहालत के बलबूते पर। जिस दिन भी हमारी जनरेशन, मुसलमान नौजवान और हमारे हिंदू भाइयों के जितने भी सनातन धर्मी जो हमारे नौजवान, वो भी
इन दोनों को जब ज्ञान हो जाएगा अपने अपने धर्म के बारे में, वो कभी भी आमने सामने आकर खड़े नहीं होंगे, कभी भी नहीं। हमने कहा वो बोला कि मौलाना आपके धर्म में तो ये बात कही गई है कि हिंदू ये इस देश के मुसलमानों का दुश्मन है, हिंदू जहां जहां पर भी जिस मुसलमान के पास रहे तो उसको तकलीफ पहुंचा। हमने कहा कि गलत मैसेज। अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर तुम्हारा पड़ोस में किसी मुसलमान का पड़ोसी कोई गैर है तो उसको तकलीफ मत देना, अगर तकलीफ दोगे तो तुम जन्नत नहीं जाओगे। हमने कहा कि ये नहीं बताया गया तुम्हें। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपके मदरसे के बारे में, आपकी तालीम के बारे में, आपके कुरान के बारे में गलत धारणाएं हैं, ये सब चीजें कैसे दूर की जा सकती है? देयर इज ओनली वन वे टू रिमूव द ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर सोसाइटी, द वे ओनली एजुकेशन। सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता इक़रा का है, तालीम का है। तालीम पर अमल करेंगे, तालीम को आगे बढ़ाएंगे हमारे नौजवान, तो ये बुरी चीज खत्म होगी। कहेंगे मौलाना तालीम से कहाँ फुर्सत, तालीम हम कहाँ अपनाएं, हमें तो तंबाकू, हमारे नौजवान पुड़िया बहुत खाते। यही नहीं, हर जगह मैंने देखा। अभी लखनऊ से एक रोज आ रहे थे, एक जवान गाड़ी चला रहा था हमारा, हम उनको पूछ रहे हैं कि भैया कितनी दूरी पे है जलसागाह और कितना टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा? मुंह में 3-4 पुड़िया डाल के क्या बोलते, 1.5-2 घंटे पहुंच जाएंगे भाई। अरे भाई, हमने कहा कि थोड़ा उसको वो करो। मैं जानता हूं आप ड्राइवर हैं, पायलट है, मैं भी पायलट हूं, मैं भी जानता हूं। आपके यहाँ आज प्रोग्राम में पहुंचने के लिए 364 किलोमीटर गाड़ी मैंने 2 बजे से लेकर 9 बजे सुबह तक चलाया, सोया नहीं। उसके बाद फिर ट्रेन पकड़कर हम गोरखपुर पहुंचे, फिर वहां से ट्रेन पकड़कर तब हम मऊ पहुंचे, तब जाकर आपके जलसागाह तक हम पहुंचे। आप समझते हैं कि मौलाना लोग तो बहुत हवाई जहाज में उड़ कर आते हैं। हवाई जहाज में कभी कभी हिचकोले लेने लग जाए ना, तो वहां पर बस नसीहतनामा लिखना पड़ता है, जल्दी जल्दी की लिखो भाई, पता नहीं आखिरी सफर हो। बहुत सफर और बहुत दूर के बाद लोग पहुंच पाते हैं आपके पास। बैरक तो वो सिचुएशन है उसकी। देखा हमने उसको 20-25 पुड़िया लेकर पॉकेट में दुकान के पीछे छुपा रहा है और आहिस्ते आहिस्ते खा रहा है। मैं आगे बैठा हूँ इधर ऐसे करके, बस देखा मैं इधर उधर हुआ तो फौरन डाल लिया मुंह में, कुछ बोल नहीं रहा, थोड़ा एहतराम भी कर रहा है। मजबूरन उसको बोलना पड़ा, मौलाना 2-3-4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमने कहा कि साहब बोलो भाई, मैं तुम्हारी तुरानी जुबान नहीं समझ रहा हूँ, ये पुड़िया वाली जुबान नहीं समझ रहा हूँ, जरा कुछ साफ करो। बहुत बुरी आदत। एक भी यहूदी बच्चे के मुंह में आप पुड़िया नहीं देखे, एक भी यहूदी बच्चे के मुंह में। हमारा बच्चा इसी में परेशान। हमारे बच्चे के पास में 30 से 40 हजार रुपए हो जाए, अरे भाई ओप्पो, वीवो, अरे जरा बताओ वो सेल्फी सबसे बेहतर कैमरा किसका, ये लेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेल्फी फोटो किसकी सबसे अच्छी खींचती है, वो मोबाइल लेने जा रहे हैं। बताओ जरा 30-40 हजार रुपए हो जाए तो आईफोन के सपने देखते, आईफोन 14, आईफोन 15 ये पैसे हो जाएं, लेकिन ये नहीं सोचते कि 50,000 रुपए हमारे पास सेविंग रकम है, इन पैसों को हम कैसे बढ़ाकर इसको 1 लाख करें, इसको बढ़ाकर कैसे 1.5 लाख करें। नहीं, बस मोबाइल ले लिया, पॉकेट में रख लिया। हमेशा 24 घंटे में अगर ये 13 घंटे हमारे नौजवान मोबाइलों में वक्त ना दें तो मेरे ख्याल से इनकी जवानी खत्म हो जाएगी। ऐसा जमाना आ गया है। 13 घंटे बैठकर पॉकेट से निकाल कर डायरेक्ट किस पे, फेसबुक पे, डायरेक्ट किस पे, उंगली टच व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे चले जाते। क्या देखते आप ये बताइए मुझे, क्या देखते? ड्राइवर लोग गाड़ी चलाते हैं, गाना लगाते, जब तक गाना नहीं लगा जाए गाड़ी नहीं चलती। मैं अगर गाड़ी चलाते हुए ज्यादा बोर होता हूं तो सिर्फ न्यूज लगाता हूं, 2-3 जो खास लोग हैं जिनके ऑथेंटिक न्यूज होती है उनके न्यूज लगाकर सुनता हूं। गाने से सर में दर्द होता है, लेकिन यहाँ तो कान में लीड लगाकर, मुंह में पुड़िया है, कान में लीड है, गाना चल रहा है, जिंदगी के बारे में कोई गोल सेट नहीं कि लाइफ में करना क्या है। मेरे नौजवानों,
यहूदी बच्चों ने मेहनत की है, उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत की है, तब जाकर आज यहूदी अर्श मुअल्ला तक पहुंच गए। लफ्ज़ इक़रा पर मेहनत करते हैं। हमारा बच्चा करता है? नहीं। 100 यहूदी बच्चों को खड़े करके पूछिए आप उनसे कि भाई व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, तुम्हारी तालीमी लियाकत क्या है, तो वह कहेगा कि मौलाना आई एम ग्रेजुएटेड, वी आर ऑल गॉड B.Tech, M.Tech, MBA। ये सारे सिलेबस किन के बनाए हुए? यहूदियों के बनाए हुए। स्कूल में जो सिलेबस है, क्या अंग्रेजी और सोशल साइंस, मैथ, ग्रामर, ये सारी जो यहूदियों, ये CBSE पैटर्न का जो निसाब है अंग्रेज, इसका इंग्लिश का मीडियम स्कूल के उसका जो वो है निसाब है, सिस्टम है, किसका बनाया हुआ? यहूदी का बनाया हुआ, हमारे स्कूल का। आज हम लकीर के फकीर, हम कुछ नहीं कर सकते, बस जो अंग्रेज दे दे बस वही ठीक है। क्या अंग्रेज आसमान से उतर कर आए? वो भी एक इंसान है, लेकिन यह है कि वो नई चीजें वजूद में लाते हैं। हमारे और आपके बच्चों की तरह पुड़िया खाकर गोंग गोंग नहीं करते। यहूदी बच्चे पढ़ते हैं मेरे नौजवान। आज जिस सोशल मीडिया पर आप अपने वक्त को जाया करते हो, इस सोशल मीडिया को बनाने वाला कौन? यहूदी लड़का मार्क जुकरबर्ग। जिस व्हाट्सएप को आप यूज करते हैं, इसको बनाने वाला यहूदी। जिस यूट्यूब को आप देखते हो, सन 2009 के अंदर शायद लॉन्च किया गया बाय यहूदी के जरिए से। ये यहूदी 18 तंजीमें बनाए हुए हैं अपनी नस्ल के बका के लिए। धर्म वो नहीं फैलाते, वो धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते, उनके यहाँ धर्म माने नहीं रखता है। हमारे यहाँ धर्म है, अकीदा है, सब कुछ है, लेकिन वो धर्म नहीं मानते। हमारे धर्म पर अमल करके वो आज सुपर पावर बन रहे हैं, और हम धार्मिक होकर विरासत में धर्म हमें मिला, उसके बावजूद भी आज हम उस धार्मिक का सिर्फ नाम हो लेकर, कम परस्त नहीं, नाम परस्त होकर आज हम लूजर बन गए हैं। आज हमारा कोई मकाम नहीं है दुनियावी लेवल पर, कोई मकाम नहीं। जानते हैं ये तो बिक जाते हैं, जानते हैं कि ये खोखले हो चुके, जानते हैं कि इस कौम में कुछ नहीं है, ये लकीर के फकीर हैं। बुर्ज खलीफा बनाया गया, पूछो दुबई के बड़े बादशाह से कि कौन है तुम्हारा आर्किटेक्चर के अंदर, तुम्हारा इंजीनियर कौन था? यहूदी। किसने डिजाइन किया? यहूदी ने। क्यों तुम्हारे पास नहीं? अरे जिस कौम ने अब्बास इब्न फिरनास हवाई जहाज को बनाने वाला दिया हो, जिस कौम ने डॉक्टरों के इमाम पैदा किया हो अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी, जिस कौम ने दुनिया का सबसे बड़ा आई सर्जन अबुल कासिम अम्मार मूसली को दिया, जिस कौम ने दुनिया इल्मे तिब के अंदर शेख हुसैन इब्न अली सीना को पैदा किया, जिस कौम ने इल्मे ऑप्टिक्स के ऊपर इब्न हैसम को दिया, जिस कौम ने दुनिया के सबसे बड़े फलसफी इमाम गज़ाली को दिया, आज उस कौम के नौजवान लूजर बनते चले जा रहे हैं। आज उस कौम का जवान सोशल मीडिया में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद करता चला जा रहा है। और वो कौम जिनको अल्लाह ने कुरान में कहा मग़ज़ूब अलैहिम है, तुम मग़ज़ूब हो। पूछे उलमा बैठे हैं, तमाम मुफस्सिरीन का कहना है कि मग़ज़ूब अलैहिम जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, इससे मुराद यहूदी। लेकिन आज यहूदी पूरी दुनिया पर हावी है, पूरी दुनिया में हावी। लिप बाम कौन बनाता? यहूदी। लिपस्टिक कौन बनाते? यहूदी। शैम्पू कौन बनाता? यहूदी। तेल, ऑयल, ब्यूटी ऑर्नामेंट के सामान कौन बनाता? यहूदी। हर फील्ड में यहूदी है। हमारा बच्चा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारा बच्चा एक गोल सेट करो मेरे नौजवानों अपनी जिंदगी के अंदर। एजुकेशन, तालीम के बगैर आपकी तरक्की नामुमकिन। और इसी तालीमी लियाकत के जरिए से इस देश के अंदर अंग्रेज का सामना किया था। अभी एक नाम सुना आप लोगों ने, किनका? मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह का। वो सिर्फ मौलाना नहीं थे, बड़े मैथमेटिक्स थे मौलाना, बड़े फलसफी थे मौलाना। मौलाना कासिम नानोतवी का क्वालिफिकेशन क्या है? तालीमी क्वालिफिकेशन। एक सनद मिलती है ना,
तस्दीक, जैसे मैं कासमी हूँ, मैं दारुल देवबंद से मेरी फरागत 11 में, मैं कासमी हूँ। आपके आजमगढ़ मऊ के कई उस्ताद वहाँ जो पढ़ाते हैं, मौलाना नियामतुल्लाह आज़मी साहब, वो मुस्लिम शरीफ मुकद्दमा पढ़ाते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बड़ी खिदमात हैं, ज़बरदस्त आलिम दीन, बहरुल उलूम के नाम से मशहूर हैं। जैसे किसी का नाम कासमी, कोई अपने नाम के आगे मज़ाहिरी, कोई अपने नाम के आगे हलीमी, कोई अपने नाम के आगे उस्मानी, कोई गुफरानी लिखते हैं। क्यों? वहाँ से सनद मिलती। मौलाना कासिम नानोतवी की सनद क्या है? कुछ नहीं, लेकिन इल्म के पहाड़। मौलाना कासिम नानोतवी, नानोता गांव है इनका, कस्बा नानोता। पता है इनको अंग्रेज ने हायर करने की कोशिश की। ये कहां से पढ़े? दिल्ली अरबी कॉलेज, अरबी मदरसा अंग्रेज के अंडर में चलता था। दो ये शागिर्द थे, कौन? मौलाना कासिम नानोतवी और उनके साथ एक मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों बड़े ज़हीन थे, बड़े ज़हीन। मौलाना कासिम नानोतवी की उम्र 50 साल भी नहीं हुई, 49 साल में इस दुनिया से चले गए। पतले, बहुत पतले, लेकिन अंग्रेज जब नाम सुनता कासिम नानोतवी का तो 1 फीट उछलता था। कासिम नानोतवी, सिर्फ ये नहीं, बाजुओं में ताकत, पतले से थे। आजकल का हमारा नौजवान तो ऐसा है कि बस वो सलमान खान की बॉडी देखकर 6 पैक बनाता, कहाँ जिम में जाकर। अब फूंक मारो तो उड़ जाएगा, हवा पहलवान। 6 पैक बनाइए, ये समझ कर के हजरते मूसा अलैहिस्सलाम बॉडी बिल्डर थे। एक घूंसा, एक थप्पड़ मारा था एक फिरौनी को, तो वहीं पर ढेर हो गया था। फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि। और हमारा है जवान आजकल नहीं, पुड़िया खा खा करके गल सड़ करके खत्म होने वाले हैं। आंख देखिए तो आंख कहाँ चली जा रही, शक्ल देखिए, बॉडी देखिए। जवान होने से पहले पहले डायबिटीज और शुगर के मरीज, फला मरीज नहीं, सेहतमंद मोमिन होना जरूरी है। मौलाना कासिम नानोतवी चुस्त चालाक। मौलाना कासिम नानोतवी इतने ज़हीन थे, इतने ज़हीन थे, उनके मदरसे में, दिल्ली अरबी मदरसे में एक मसला आया। किसका? मैथ का, मैथ का, हिसाब का। इसी को हिसाब किताब बोलते हैं। मैथ को ट्रांसलेट कर दिया, मैथ का सवाल आया। सारे अंग्रेजी तुर्रम खां प्रोफेसर एक तरफ, सारे उस्ताद एक तरफ, नहीं हल हो पाया। मौलाना आए बाहर से, कहा कि कासिम जरा देखो तो ये मैटर क्या है। उन्होंने देखा, 6 मिनट के अंदर उस सवाल को सॉल्व करके दफ्तर में पहुंचा दिया। लीजिए। अंग्रेज ने कहा कि हाउ इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, हाइट कम फाइट ज्यादा। इतना छोटा बच्चा और इतने बड़े सवाल जो पूरा मदरसा परेशान था कई दिन से, 6 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा कि कासिम, आई वॉन्ट टू हायर यू, मैं तुमको नौकरी देना चाहता हूँ। मौलाना ने कहा कि कहाँ नौकरी देना चाहते हो? कहा कि सेक्रेटरीट में देना चाहता हूँ, DM ऑफिस में। मौलाना ने क्या कहा?